आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरी स्नेक बाइट। इस स्टोरी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूँगा आपको हर एक शब्द को अच्छे से समझाऊँ आपको, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना और सीखना। इन केस अगर कोई डाउट आ जाए, जो कि नहीं आएगा, ठीक है, बट इन केस अगर आ जाए ना, तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हैव यू एवर टीज्ड एन एनिमल? क्या आपने कभी किसी एनिमल को टीज़ किया है? टीज़ का मतलब होता है परेशान किया है। हाउ डिड योर एल्डर हैव टू से टू यू? वॉट डिड योर एल्डर हैव टू से टू यू? और जब आप ऐसा उन्हें परेशान करते हो एनिमल्स को, तो आपके जो बड़े हैं उनका क्या कहना है? हाउ डिड द एनिमल रिएक्ट? और एनिमल का रिएक्शन कैसा होता है जब आप उन्हें परेशान करते हो? तो डिड यू थिंक अबाउट हाउ द एनिमल फेल्ट? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब आप किसी जानवर को परेशान करते हो तो उन्हें कैसा लगता होगा? इन दिस स्टोरी, यह कहानी में द नरेटर राजा, जो हमें कहानी ये बता रहा है, उनका नाम है राजा, इज़ एन इनोसेंट यंग बॉय। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, यंग बॉय। ही इज़ एडवेंचरस एंड लाइक्स टू मेडल विथ क्रिएचर लाइक स्नेक्स एंड बीज। वो बहुत एडवेंचरस है, मतलब उन्हें ये सारी चीज़ों में मतलब रोमांच नज़र आती है। His grandparents are concerned about his well-being and safety। और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी कि उनके जो दादा दादी हैं, उनको बहुत चिंता होती है राजा को लेकर, क्योंकि वो जानवरों के साथ खेलना पसंद करता है। और ये बात तो सही नहीं है ना, क्योंकि बहुत कुछ जानवर तो अच्छे होते हैं, पर कई जानवर ऐसे होते हैं जो खतरनाक होते हैं। तो इसलिए इनके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे उन्हें बहुत कंसर्न होता था। कंसर्न का मतलब चिंता। वंस व्हेन अ बी स्टिंग हिम, एक बार उसे एक मधुमक्खी ने काटा। ठीक है, राजा को एक मधुमक्खी ने काटा। दे थिंक ही हैज़ बीन बिटन बाय ए स्नेक। और उनके दादा दादी को लगा कि ये जो डंक है ये स्नेक का डंक है, यानी कि सांप का डंक है। हिज ग्रैंड फादर टेक हिम टू अ मैन whom he believed can cure snake bite। क्योर का मतलब होता है उपचार। तो जैसे ही इनके दादा दादी देखें कि इनको सांप डसा है, जो कि सांप नहीं डसा था, एक मधुमक्खी डसा था, तो उनके दादा दादी तुरंत गांव के जो वैद्य थे, जो जिन्हें माना जाता था कि उन्हें सांप का होता है ना वो झाड़ना, विष को झाड़ना, तो वो विष झाड़ना आता है, उनके पास लेके गए। लेट अस रीड द स्टोरी एंड सी व्हाट हैपेंड। चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। मैं स्टोरी कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। सॉरी इंटरप्शन के लिए, पर मैं थोड़ी बातें आपको बताना चाहता हूं जो आपके लिए काम की है। पहला चीज़ तो मेरा नाम सत्य है, और मैं जो हूँ अपने इस चैनल पे मतलब इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस डाला करता हूँ। इंग्लिश रीडिंग से रिलेटेड, इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे वीडियोस देखने के लिए, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें और आप यहाँ पर वीडियोस देखें, रेगुलर वीडियो देखें, इससे कि आपका इंग्लिश रीडिंग और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल जो है वो इन्हेंस होगा। ठीक है, अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी का। वन डे आई सॉ a स्मॉल स्नेक इन द कंपाउंड। ये बोल रहा है राजा कि एक दिन मैंने एक छोटा सा सांप को अपने आंगन में देखा। इट वॉज क्रॉलिंग, और वो रेंगता हुआ, अलोंग स्लोली, बट वैन इट सॉ मी इट मूव्ड अवे क्विकली एंड हिड अगेंस्ट अ कोकोनट शेल। और वह रेंगता हुआ चल रहा था, पर जैसे ही वो मुझे देखा वो तुरंत वहाँ से भागा और जो नारियल का खोल होता है ना उसके पीछे जाकर वो छिप गया। आई क्वाइटली वेंट नियर एंड क्लोज द माउथ ऑफ द कोकोनट सेल विथ ए स्टोन। और मैं वहाँ चुपके से गया और वो जो कोकोनट का छिलका था उसे मैं पत्थर से दाब दिया। देन आई टुक द शेल एंड रैन टू ग्रैंड मदर। और फिर मैं वो जो उस पत्थर से जो दाब दाब दिया था, तो फिर मैं उस कोकोनट शेल यानी कि जो नारियल का छिलका था उसे लेकर मैं दौड़ता हुआ दादी माँ के पास गया। लुक ग्रैंड माँ, बोला कि देखो दादी माँ। आई क्राइड, क्राइड मतलब चिल्लाकर बोलना। आई क्राइड, आई हैव गॉट ए स्नेक, मैंने एक सांप पकड़ा है। स्नेक,
आस्क ग्रैंड मदर इन अलार्म, मतलब डर के पूछी कि क्या स्नेक, सांप? सी वॉज सॉक्ड, वो बहुत डर गई। सी क्राइड फॉर हेल्प, और फिर वो चिल्लाई मदद के लिए। ग्रैंडफादर केम रनिंग, फिर ग्रैंडफादर दौड़ते हुए हैं। ग्रैंडफादर मतलब दादाजी दौड़ते हुए हैं। व्हेन ही लर्न दैट आई हैड ए स्नेक इन अ सेल, ही स्नैच द सेल एंड थ्रू इट अवे। और फिर जैसे ही दादाजी को पता चला कि इस नारियल के खोल के अंदर स्नेक है, तो वैसे ही दादाजी ने तुरंत उस सेल को पकड़े, यानी कि उस खोल को पकड़े और घर के बाहर फेंक दिए। द स्नेक क्रावल्ड अवे एंड डिसअपियर्ड बिहाइंड सम बुशेस। फिर सांप जो था वो रेंगता हुआ डिसअपियर हो गया। डिसअपियर मतलब नहीं दिखना। बिहाइंड सम बुशेस, बुशेस मतलब झाड़ियाँ, झाड़ियों के पीछे गया और वहाँ से कहीं गायब हो गया। ग्रैंडफादर वार्नड मी नेवर टू गो नियर ए स्नेक बिकॉज स्नेक वर वेरी डेंजरस। फिर दादाजी मुझे डांटे कि और कहीं कि आज के बाद स्नेक से दूर रहना, मतलब सांप से दूर रहना, सांप बहुत ही खतरनाक जानवर है। लेटर इन द इवनिंग, फिर उसी दिन के शाम को, आई ट्राई टू कैच अ बी एंड इट स्टंग ऑन माई फिंगर। तो उस दिन के शाम में क्या हुआ ना कि ये जो राजा था वो एक मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और इस दौरान क्या हुआ, मधुमक्खी ने उसे डंक मार दिया। आई फेल्ट अ शार्प पेन, और मुझे बहुत जोर का चुभा। आई रैन टू ग्रैंड मदर एंड टोल्ड हर दैट आई हैड बिन बिटेन एंड वॉन्टेड हर टू डू समथिंग टू स्टॉप द पेन। और तभी मैं दौड़ता हुआ अपनी दादी माँ के पास गया और मैं बस जाकर इतना सा बोला कि मुझे डस डस लिया गया है यहाँ पे, प्लीज़ आप कुछ करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ग्रैंड मदर थॉट दैट आई हैड बिन बीटन बाई अ स्नेक। ग्रैंड मदर को लगा, दादी माँ को लगा कि मुझे सांप ने डस लिया है। सी कॉल्ड आउट टू ग्रैंड फादर कम एंड सी वॉट हैड हैपन टू राजा। फिर वो जोर से चिल्लाई, एकदम अपना सीना को पटक के कि देखो देखो राजा को क्या हो गया, जल्दी आओ। ग्रैंडफादर केम एट वंस, ग्रैंडफादर भी तुरंत वहाँ दौड़ते हुए आ गए। ही लुकड एट माई फिंगर, और फिर वो मेरे फिंगर को देखे। एंड देन देयर वॉज अ ब्लू मार्क, और जहाँ पर मुझे डसा था, राजा कह रहा है, जहाँ पर मुझे मधुमक्खी ने डसा था ना, वहाँ पे ब्लू हो गया था पूरा स्किन। विदाउट अ वर्ड ही टुक मी इन हिज आर्म्स एंड स्टार्टेड रनिंग। और बिना कुछ बोले दादाजी ने मुझे गोद में लिया और दौड़ गए वैद्य के पास ले जाने के लिए। ही रैन अक्रॉस द गार्डन थ्रू द पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड मतलब कि धान का खेत, ठीक है, पैडी फील्ड्स। ही रैन एंड डिड नॉट स्टॉप until ही reached a small house quite some distance away from our home। और फिर बहुत दूर ये दौड़ते ले गए दादाजी हमको गोद में अपना, और तब तक नहीं रुके जब तक कि वो उस वैद्य के पास पहुंच न गए। देन ही सॉर्टेड फॉर द मैन हु लिव्ड देयर। फिर उनके घर के बाहर जाकर चिल्लाने लगे मेरे दादाजी। एन ओल्ड ग्रेड हेयर मैन केम आउट ऑफ हिज हाउस। और फिर एक मतलब ग्रे ग्रे बाल वाले एक आदमी घर से बाहर निकले। ही न्यू ही न्यू द क्योर फॉर स्नेक बाइट, और उससे पता था स्नेक बाइट मतलब जो सांप डस लेता है उसका इलाज। ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम टू क्योर मी, और फिर मेरे दादाजी ने उस आदमी को बोला कि आप इन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए। द ओल्ड मैन टुक मी इनसाइड, फिर वह आदमी मुझे अंदर लेके गया। ही लुक्ड एट माई फिंगर, वह मेरे फिंगर को देखा। एंड देन आस्क्ड मी टू सिट डाउन एंड नॉट टू मूव, और फिर मुझे कहा कि चुपचाप से बैठ जाओ, तुम्हें हिलना नहीं है। आई सेट ऑन ग्रैंडफादर्स लैप, और मैं अपने दादाजी के गोद में बैठ गया। The old man then took some water in a small brass vessel, sat in front of us and started reciting some mantras। और फिर वह एक बर्तन में पानी लेकर बैठ गया और हाथ में पानी लेकर कुछ मंत्र को उपचार करने लगा मंत्र को। आई वॉन्टेड टू टेल हिम दैट इट वॉज अ बी एंड नॉट ए स्नेक दैट हैड बिटन मी। मैं बोलना चाह रहा था दादाजी से कि मुझे कोई सांप ने नहीं डसा, मुझे मधुमक्खी ने डसा है। बट ग्रैंडफादर हेल्ड मी टाइट एंड डिड नॉट अलाउ मी टू टॉक। और दादाजी जब जब मैं कोशिश करता था दादाजी के साथ शेयर करने के लिए यह बात, तब तक दादाजी मुझे डांटते और मुझे एकदम जकड़ के पकड़ लेते और बोलते कुछ नहीं बोलो, चुप रहो चुप रहो। ग्रैंड मदर टू हैड अराइव्ड बाय देन,
और तब तक पीछे से मेरी दादी माँ भी वहाँ आ गई एंड सम अदर पीपल विथ हर, और कोई गांव के कुछ लोग भी आ गए थे। दे लुक्ड सैड एंड साइलेंटली वॉच्ड मी। सभी बहुत उदास थे और मुझे देख रहे थे। बट दिस टाइम द पेन इन माई फिंगर हैड स्टॉप्ड, और इस वक्त तक मेरे जो उंगली में पेन हो रहा था वो रुक चुका था। बट स्टिल आई हैड टू सिट देयर एंड गेट क्योर्ड ऑफ स्नेक बाइट, पर मुझे वहाँ पर अभी भी बैठना था, और यहाँ पे मजाक में कह रहा है कि मुझे स्नेक बाइट्स का क्योर करना था, मतलब कि इलाज करवाना था। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ओल्ड मैन गॉट अप। फिर कुछ देर के बाद वो जो बूढ़ा आदमी था जिसका ग्रे बाल था, वैद्य जी, वो उठे, वॉश्ड माई फिंगर एंड गैव मी सम वाटर टू ड्रिंक, और मुझे कुछ पानी दिए पीने के लिए। ही आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट फॉर सम मोर टाइम, और वह वैद्य बोले कि कुछ देर और बिल्कुल तुम शांत होकर बैठोगे। देन ही टर्न टू ग्रैंडफादर एंड सेड, फिर वह दादाजी की ओर मुड़े और बोले, थैंक गॉड यू बॉट राजा इन टाइम, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ, इट वॉज इंडीड अ पॉइजनस स्नेक दैट बाइट हिम। और फिर मतलब उनको बोले कि ठीक किए कि आप इसको एकदम समय पे लेके आ गए हैं, ठीक है, और वो जो स्नेक था वो पूरा एकदम जहरीला था। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड ऑल अदर थैंक टू द ओल्ड मैन फॉर दिस मैजिक क्योर, और दादाजी, दादी जी और गांव के जो कुछ लोग थे वे सभी थैंक यू बोले उस वैद्य जी को। ऑन रिटर्निंग होम ग्रैंडफादर सेंट हिम गिफ्ट, और जब घर लौट गए ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, तो उस वैद्य के लिए कुछ गिफ्ट भिजवा दिए। सो ये था पूरे स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है ना, इन केस, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपका डाउट को क्लियर करूँगा। और आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर अबाउट सेक्शन में इस चैनल का, तो आप जाकर वहाँ पे अगर आपको कोई चैप्टर समझनी है ना, तो आप मुझे पीडीएफ शेयर कर देना, मैं आपको वो चैप्टर समझा दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नई चैप्टर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।